जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। आप सभी लोगों का अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हम एक यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए संघर्ष सीरीज चला रहे हैं। मैथ्स के लिए, स्पेशल मैथ्स के लिए होगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बाय शिव सर शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सवालों को कराया जाएगा। और आशा करते हैं आप लोग इस सीरीज को प्यार भी देंगे और आगे तक सेंड भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रहना चाहिए फार्मूला दो संख्याओं का क्या होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें पता है दो संख्या अगर यक्स गुणे वाई मान ले तो यक्स गुणे वाई का एलसीएम एचसीएफ दिया है 12 गुणे 2 मतलब 24। और हमें पता है मध्य अनुपात क्या होता है, सेकेंड प्रोपोर्शन रूट में होता है यक्स वाई। ये मध्य अनुपात का फार्मूला है, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे रूट में डालना पड़ेगा। तो रूट में डालेंगे, रूट में क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई आया है तो रूट में 24। और रूट में 24 है, जब बाहर निकलेगा केवल यहाँ से 2 निकलेगा, क्योंकि 4 गुणे 6 होगा और 2 निकलेगा बाहर, ऐसे 4 गुणे 6 तो 2 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकल के 2 और ये 6 हो जाएगा। तो 2√26 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% देने पर भी 20% का लाभ हो, 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो, ये सवाल है। तो आइए देखा जाए सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे दिया है, हमें एक फार्मूला याद रहना चाहिए, सीपी बटे एमपी। सीपी बटे एमपी का फार्मूला डायरेक्ट रिलेशन। जैसे हमें पता है सीपी पे हमेशा डिस्काउंट लिखेंगे, सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, डी से डिस्काउंट परसेंट। और एमपी पे हमेशा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो लिखा जाएगा। तो यही रेशियो निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखा जाए, यहाँ से निकालिए, सीपी बटे में एमपी, यहाँ से होगा 100 और माइनस डिस्काउंट है 20 का, 20% का लिख सकते हैं ऐसे, और 100 प्लस प्रॉफिट है 20 का। तो ये कितना आ जाएगा, 80 बटे में 120। इसे काटेंगे तो 4 दूनी, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 के 12, 2 3, यानी कि हमारा सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 2 3। और हमसे पूछा है कितने का लाभ होगा। तो अब आप देख सकते हैं 2 का समान 3 में जा रहा है, तो कितना, 1 का लाभ है 2 से, और 1/2 होता है 50%। और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1000 रुपए के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की हमें बताना है वार्षिक दर क्या है। तो हमें जब पता है, लॉजिकली देखा जाए, यहाँ 6 वर्ष लिखा है, तो 6 वर्ष में जब 60% हो जा रहा है और हमसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर, ध्यान यहाँ देना है, ब्याज की वार्षिक दर, इसका मतलब ये हुआ 6 वर्ष में जब हो जा रहा है ब्याज 60%, तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा, भाग दे देंगे, काट देंगे इसे, तो यहाँ 10 आएगा। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है, 10%। और हमसे तो यही पूछा 1 वर्ष में वार्षिक दर कितना है, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। और आप इसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं।
अगर फार्मूले से जाया जाए तो लिख देते हैं, जैसे हमें लिखा है ब्याज का, यहाँ से लिखा है ब्याज का मतलब एसआई बराबर है मूलधन पी होता है का 60% को लिखेंगे 3/5, और यहाँ से लिख लेंगे समय दिया है टी 100 है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो पी और एस आई का रेशियो आया है, पी एस आई, पी है 5, एस आई है 3, 5 की वैल्यू यहाँ 1000 दी है, मतलब कितना गुना, 200 गुना। तो हमारा ब्याज भी 200 गुना यहाँ पे हो जाएगा। ब्याज जब 200 गुना हो जाएगा मतलब ब्याज यहाँ 600। अब फार्मूला रखेंगे तो आंसर आएगा। फार्मूला यहाँ से रख दीजिए, रखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, एस आई बराबर पी आर टी बाई में 100। एस आई कितना है 600, पी कितना है 1000, और आर निकालना है, टी है 6 और बटे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और इससे 1 जीरो ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे 10 आएगा, तब भी आर बराबर आपका 10% आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट आप लगाइएगा ऐसे, क्योंकि टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है, यदि 5 क्रमागत सम संख्या का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, यहाँ योग दिया है उनके औसत से 40 अधिक है, तो श्रृंखला की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला की मध्य संख्या हमें फाइंड करना है। हम मान ले रहे हैं सम संख्या है 5, तो ये बीच वाली श्रृंखला है सम, ये तो यहाँ अगर लिखे a-2 और ये दूसरी a-4, मतलब ये पहली सम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये यहाँ पे चौथी सम संख्या, और यहाँ पे है पांचवी, a प्लस में 4। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब सम संख्याएं हो गई, यहाँ से हमसे पूछा है कि योग, इन संख्याओं का अगर योग किया जाए, इन संख्या का अगर योग निकाला जाए तो देखिए ए और ए और ए, ये हो जाएगा 5a, और यहाँ से देखिए ये 4 और 2 माइनस में 6 और 4 और 2 प्लस में 6, इधर का -6 इधर का +6, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब योग हमारा आया 5a। और औसत, तो योग औसत क्या होता है, एवरेज होता है योग बटे संख्या, और हमें पता है योग कितना आया है 5a और संख्या है 5, तो औसत कितना आ जाएगा a। उन्हीं का अंतर पूछा है, औसत जब a आया तो हमें बताना है अंतर। ये योग है 5a और औसत आया है a, तो अंतर कितने का आया 4a का। यही 4a का मान दिया है कि यहाँ पे 40, यही तो दिया है 40, तो a का मान कितना आ जाएगा, काटेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 10, a बराबर हो जाएगा 10, a बराबर 10 आंसर आ जाएगा, ये इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, एक साथ चालू होने पर 2 पाइप यस और टी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यस और टी को 6 मिनट लग रहा है भरने में, यस को टी से 5 मिनट अधिक लगता है। टंकी को भरने के लिए अकेले टी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। टी द्वारा समय बताना है, तो टी द्वारा अकेले, अगर हम मान ले रहे हैं टी को लग रहा है यक्स, तो यक्स को लग रहा है कितना, यक्स प्लस 5, क्योंकि ये कहा गया है, देखिए यक्स को टी से 5 मिनट अधिक लग रहा है, और यक्स प्लस टी को कितना लग रहा है पूरा टंकी भरने में, यहाँ से 6 मिनट। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, या तो हम फार्मूले से कर सकते हैं ऐसे ट्रिक से। जैसे देखिए इधर का 1/x और यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ लिखेंगे 1/6। ऑप्शन उठा के इसमें चेक करेंगे, जिस ऑप्शन से इधर रखने पे 1/6 आएगा वही आंसर हमारा उत्तर होगा। तो ऐसे ऑप्शन से रख के पहला तरीका चेक कर सकते हैं। अगर x बराबर देखिए 12 रख रहे हैं तो 12 5 17, और नीचे से 17 कभी कटेगा नहीं,
तो 17 रहेगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है। 8 रखेंगे तो 8 और यहाँ बन जाएगा 13, और 13 भी नहीं कटेगा नीचे क्योंकि यह 13 आया नहीं है, तो ये भी 13 भी नहीं हो सकता। 15 देखा जाए, 15 और यहाँ 20, अब यहाँ हो सकता है, तो 15 देखा जाएगा, चाहे 10 रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 15, और 15 10 हो जाएगा 60 एलसीएम, और ऊपर 10 छक और 15 चौके, देखिए 6 4 10, तो 10/60, 1/6, 10/60 मतलब 1/6 ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का देखिए कर लीजिए गुणा, यक्स गुणे में यक्स प्लस 5, यहाँ से ऐसे, पहले ऐसे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, 1/x और 1/x प्लस 5 और बराबर में 1/6, बराबर कितना 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 5 प्लस x, और ये उधर जाके x² प्लस 5x, और इधर गुणा कर लेंगे 6 का, तो हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12x, 6 बचे 30 और x² प्लस 5x। अब यहाँ से x² देखिए उधर ले कर जाएंगे, x² माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0, और 10 तिहाई 30 होता है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 10 और दूसरे में x प्लस 3, तो आ जाएगा। यहाँ से इसे लिखेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आंसर 10, और यही t का काम हो जाएगा, t द्वारा लिया गया समय। तो t द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा ये। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी जाके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। 18 और कितने पदों का योग 795 होगा, ऐसे ये दिया है। तो सबसे पहले हमें पदों का योग दिया है, हमें क्या क्या चीज पता है इसमें, देखिए ये होता है फर्स्ट नंबर, प्रथम होता है, और इसका अंतर लिया जाएगा तो सर्वांतर आएगा डी, 11 माइनस 4, 11 में से 4 जाएगा 7, और हमें पदों का योग दे दिया है, तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि पदों का योग बराबर एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और यहाँ से जब ये फार्मूला लिख लेंगे आप, तो यहाँ से लिखेंगे एन कितना दिया 795, और n/2, n फाइंड करना है, 2 गुणे में ये 4 और प्लस n माइनस 1, ये -1 और गुणे में 7, ये लिख लेंगे। और यहाँ से ये लिखने के बाद इसका गुणा कर लीजिए यहाँ पे सीधे, 2 5 10, दोनों 18, 19, 2 7 14, 1 15, और इधर n ये 8 प्लस 7n और माइनस में 7 हो जाएगा। इसे जब लिखेंगे 1590, और यहाँ हो जाएगा ये 7n², और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका बचेगा 1 प्लस में n। अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यहाँ से फैक्टर सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ से 1590 लिखा है, और इसे हम n को बाहर लिखे अगर, तो क्या होगा 7n प्लस में 1, 7n प्लस में 1। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे अगर पहला ऑप्शन देखा जाए 13 रखा जाएगा, 13 7 91 92, यहाँ होगा 92 और यहाँ होगा 13, क्या लास्ट में 0 बनेगा, नहीं बनेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं। 15 रखेंगे तो यहाँ देखिए 15 और 15 7 105 और ये 6 हो जाएगा, तो क्या 0 बन रहा है, यहाँ बन रहा है। देखिए ये 15 रखने पे 7 गुणे में 15 प्लस 1, और 15 7 105 और ये 6, 15 गुणे कितना हो जाएगा 106, देखिए 5 36, इसका करेंगे तो देखिए 1500 और 90, ये 1590 भी आ जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। ऐसे 16 रख के चेक करेंगे, 16 पे अगर रखेंगे यहाँ 16 आएगा, 16 7 112 और ये 13, 0 नहीं बन पाएगा। 14 रखेंगे तब भी, और अदरवाइज ऐसे है तो इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं कि 7n²
प्लस एन माइनस 1590 इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसे सॉल्व किया जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें लाना है एन। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर फैक्टर करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ से गुणा हुआ था 795, इसका कर लीजिएगा, यहाँ से आएगा 105 गुणे 106। तो यहाँ 7n² प्लस में 106n और माइनस में 105n और माइनस 1590, ऐसे पेयर बना के यहाँ से कर सकते हैं। और पेयर बनाएंगे, देखिए यहाँ से 15, यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो n निकलेगा खाली, तो 7n प्लस 106 और यहाँ से 15 कॉमन निकालेंगे 7n और प्लस में 106, तो यही n माइनस 15 और n 7n प्लस 106 आ जाता है, और यही n बराबर 15 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से जाइएगा, जल्दी लगेगा, तरीका वही लगाना है, ऑप्शन 1। आते हैं अगले, लेकिन ये फार्मूला याद रखना है। अगर और भी एक फार्मूला होता है, योग ना पूछ के अंतिम पद पूछे, तो अंतिम पद के लिए फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए एन या टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। और एपी में रिलेशन भी होता है, क्या, एपी वाला रिलेशन भी बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये सब फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे दिया है, एक पासा फेंका जाता है, संख्या 2 से अधिक लेकिन 5 से कम आने की प्रायिकता क्या है। अब एक पासा है, पासे में लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक के नंबर आपको पासे में दिए जाएंगे। और इसमें कंडीशन ये कह दिया है, कंडीशन हमारा ये कि संख्या 2 से अधिक, 2 से अधिक लेना है और 5 से कम। तो 2 से अधिक 5 से कम, क्या यही दो संख्या होंगी। 6 में से क्या प्रायिकता बनेगी, 6 में से टोटल 2 की, तो 6 में से 2 की प्रायिकता तो कितनी, 1/3 हो जाएगी प्रायिकता। और ये भी ध्यान रखना है, प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 से कम या 1 के बराबर। जैसे टोटल पीई होता है अनुकूल घटना, प्लस पीई पे ऐसे बार दे दे तो प्रतिकूल घटना, और बटे में बराबर 1। ये प्रायिकता का फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग काम देगा। ये घटना घटित होती है, घटना घटित ना होने की, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, पीई इक्वल टू पीई 1 माइनस पीई, यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस पीई। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे अगला सवाल दिया है, ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूर्ण करता है, फिर बी ए के साथ जुड़ा होता है और वो शेष कार्य को 3 दिनों में पूर्ण करता है, बी अकेले इस पूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब ये बताइए, जब ए ले रहा है 80% काम 20 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने में करेगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो 4% कर रहा है 1 में, और हमें बनाना है 100, तो 25 से गुणा, तो 25 से अगर इसमें गुणा कर दे, तो यानी ये 100% काम कितने में कर रहा है, 25 दिन में। एक काम कर रहा है अब 25 दिन में। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 4/5 ए और बराबर 20, 4 से इसे काटेंगे 5 और ए बराबर हो जाएगा 25। जब ए कर रहा है, देखिए 80% काम कर दिया, जो बचा कितना, बी के लिए 20%, यानी बी कितना काम करेगा, 20% काम कर रहा है कितने में, 3 दिन में। तो 100% काम करने के लिए 5 से इधर गुणा करेंगे, तो ये बी अगर 100% काम करे तो कितना दिन लेगा, 15 दिन। तो एक अब सवाल ये बन गया कि ए काम कर रहा है कितने में, 25 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल काम बताइए बी द्वारा कितना लिया। 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा, 25 तिहाई 75, 15 बचे 75। अब यहाँ से हमसे पूछा है, देखिए यहाँ ए कार्य
बी ए के साथ जुड़ जाता और वे शेष कार्य को 3 दिनों में। यहाँ जो जुड़ा है ये बी जुड़ा है ए के साथ, तो यहाँ बी और ए दोनों है, ये ध्यान रखना है, बी और ए का दोनों का कार्य है। अब ये बताइए ए यहाँ 3 काम कर रहा है और ए बी मिल के 5 की क्षमता से कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी 2। बी 2 की क्षमता से 75 काम करेगा तो कितना दिन लेगा, बी 2 की क्षमता से 75 काम करेगा, 75 बटे में 2 और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 37 सही 1/2 दिन, ये आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है, कुल कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए। तो इसे एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए 84 व्यक्ति को अगर 30 दिन काम कराया जाए तो क्या लिखेंगे 84 गुणे में 30, ये तो है टोटल काम, ये काम है टोटल। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 84 व्यक्ति तो 15 दिन तक तो काम किए ही होंगे और उसके बाद अतिरिक्त व्यक्ति आ रहे हैं, प्लस में लिखिएगा उसके बाद अतिरिक्त व्यक्ति आ रहे हैं। अतिरिक्त व्यक्ति जैसे 84 व्यक्ति पहले थे, अब 84 प्लस हो जाएगा यक्स, 84 प्लस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जब देखेंगे और ये भी कहा गया है और निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। अब 15 दिन तो यहाँ लग गया और बचा है 15 दिन और उसमें से भी 5 दिन पहले पूरा हो जा रहा है, तो काम करना कितना है 10 दिन, काम कितना करना है 10 दिन। तो इसी को सॉल्व कर लिया जाए, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 84 गुणे 15, 84 गुणे 30, इसे जब इधर घटाएंगे तो ये 15 है, देखिए 84 को कॉमन लेंगे, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 घटेगा, तो 84 गुणे में हो जाएगा 15 और 84 प्लस यक्स और गुणे में हो जाएगा 10। क्या 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये लिखा कितना 42 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये लिखा है इधर 84 प्लस यक्स, इसे इधर लाएंगे तो यक्स बराबर 126 माइनस 84, घटाएंगे 14 में से 16 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, तो यक्स बराबर कितना, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे 42, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे दिया लाल हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रम में लाल नीले और हरे पेन का अनुपात 7:4:9 था, 7:4:9 था। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी तो उनमें से कितने पेन लाल थे, उनमें से कितने पेन लाल थे। अब देखिए यहाँ टोटल पेन दिया है तो 7:4:11 और 9, 11 9 20, 7:4, ये देखिए रेड वाले हैं, ये ग्रीन वाले हैं और ये ब्लू वाले हैं, ये 20 हो गया और यही 20 की वैल्यू दी है 320, यानी कितना गुना दिया है ये 10 से 10 16 गुना, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 16 और हमें बताना कितना है रेड वाले की, तो रेड वाले की बताना है तो इसमें गुणा कर देंगे 16 से, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, तो 112 हमारा आंसर आ जाएगा। इकाई अंक देख के भी निकाल सकते हैं, तुरंत उत्तर आएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है विपरीत दिशा में चल रहे 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड
और 17 सेकंड में पार करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड लेते हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए जब भी समय दिया रहेगा और एलिगेशन यहाँ लगाएंगे, अगर समय समय दिया रहे तो एलिगेशन लगाने पे जैसे यहाँ T1 T2 और यहाँ T1 प्लस T2 का समय दिया रहे, तो एलिगेशन लगाने पे हमेशा यहाँ आएगा चाल S1 S2। तो यही एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए बीच में रहेगा कितना 23 और यहाँ लिखेंगे 27 और एक तरफ 17। अब क्या करेंगे 23 में से इसे घटा के लिखेंगे, 23 में से घटाएंगे 17 को तो कितना आएगा 6 और यहाँ से इसे घटाएंगे तो आएगा 4। 27 में से इसे तो काट लेंगे 3 और 2 का आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे एलिगेशन अगर लगाना है कहीं, मान लीजिए ये B है, ये A है और ये C है, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ एक वैल्यू B बड़ी होगी और एक वैल्यू B छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एलिगेशन कब लग सकता है, जब A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C हो। मतलब यहाँ वाली जो वैल्यू रहेगी एक इससे छोटी रहेगी और एक से बड़ी रहेगी, तब एलिगेशन लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। दो पात्रों में A और B क्रमशः 1, 2 और 5, 11 के अनुपात में स्प्रिट और पानी होता है। इन सामग्रियों को 3, 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है? नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए यहाँ से लिखा क्या है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे A और B दिया है, A B का अनुपात किसका, स्प्रिट और पानी का। जैसे एक कंटेनर A है और ये B है, यहाँ स्प्रिट है और यहाँ पानी है। अब देखिए A वाले में दिया है कितना स्प्रिट, 1, 2 और इसमें कितना दिया है 3, 5, 11 और हमसे पूछा, ये ध्यान रखना, हमसे पूछा है इसे हमें किस अनुपात में मिलाएं कि 3, 4 के अनुपात में हो जाए। हमारा जो फाइनल आएगा वो 3, 4 के अनुपात में आएगा। तो हम सबसे पहले इस दोनों सॉल्यूशन को बराबर करेंगे, दोनों विलयन जो भी है इसे हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए देखा जाए, यहाँ देखिए 3 लिखा है, 2 और 1 3 और यहाँ लिखा है कितना 16, 5 और 11 कितना 16। तो अगर इसे बराबर करना है दोनों का आयतन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वाले में 16 से गुणा और इस पूरे वाले में 3 से गुणा। इसका इसमें देखिए 16 3 48 और यहाँ भी 16 3 48 और इसके बाद जब ये बराबर हो जाएगा तो इसमें हमें 3, 4 का अनुपात बनाना है। अब हम इसमें 3 का गुणा कर लेंगे और इसमें 4 का। इससे क्या होगा, ये अनुपात हो गया बराबर। और एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, इन सब में जो कट जाए उसे हम काट लेंगे, इन चारों में जो भी कट जाएगा उसे काट लेंगे। जैसे 3 का नम ये कटेगा, 4 का नम 4 और 4 चौक 16 और उसके बाद जो बचा उसका गुणा करके जोड़ लेंगे, आंसर आएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखिए यहीं कर लीजिए, 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा, 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो इसी को जोड़ेंगे, देखिए 4 और ये 5 कितना 9, 8 और 11 कितना 19। तो हमारा ये अनुपात कितना आ जाएगा मिलाने पे 9, 19। 9, 19 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल लिखा है, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है।
और जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,000 रुपये तो वाई का जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि, यहां से लिख लीजिएगा राशि के पास, वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यहां से लिखेंगे जैसे यक्स वाई और जेड है, लिख लेते हैं यक्स वाई और जेड। यहां से देखिए बात हो रही है वार्षिक, शुरुआत में कुछ पैसा हम मान ले रहे हैं, यक्स कितना लगा रहा है 1, यक्स लगाया 1 कितने समय के लिए 12, टाइम है कितना 12। और फिर वाई क्या कर रहा है, देखिए वाई शुरुआत से 4 महीने बाद यक्स की राशि का तिगुना, यक्स की राशि का तिगुना कितना होगा, देखिए ये एक राशि लगा रहा था तो इसका तिगुना हो जाएगा 3, और गुणे में लिख लेंगे, ये आ रहा है 4 महीने बाद, तो कितना महीना 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 महीने के लिए। ऐसे ही इसका लिखेंगे जेड का, जेड क्या कर रहा है वाई की राशि का 2 गुना, अगर वाई 3 है तो इसका 2 गुना लगाएगा कितना 6, और समय देखिए इसके लिए 9 महीने बाद आ रहा है जेड, तो कितने महीने के लिए 3, और यही रेशियो निकाल लेंगे आंसर आएगा। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे 3 कट जा रहा है 4, 4 से काटेंगे 4, 2, 2 से काटिए 2, और यहाँ 4 और यहाँ 3, देखिए कितना अनुपात आया 2 4 3, 4 2 6 3 9, और यही 9 की वैल्यू हो जाएगी कितना 45,000, 4 लाख कितना, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी, काटेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 50,000, 1 की वैल्यू आ गई 50,000। और हमसे पूछा क्या है वाई का हिस्सा कितना है, और यही वाई का हिस्सा यहाँ देखिए ये है 4, और यही 4 का मान बता देंगे, 50,000 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, और ये 4 जीरो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 20 और 4 जीरो, ये हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% प्राप्त करना था, उसे 125 अंक मिले और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अधिकतम अंक कितने थे। अब हमें ये बताना है 33% अंक प्राप्त करता था और वो क्या 125 अंक मिले और 40 से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब ये हुआ अगर उस बच्चे को 33% पाता तो क्या होता पास होता, लेकिन 125 पाया और 40 से फेल हो गया, तो अगर हम 125 में इस 40 को दे दिया गया होता तो क्या वो पास हो जाएगा, इसका मतलब वो 33% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो 33% होगा, ये देखिए 5 6 और ये क्या इसका 5 गुना आपको दिख रहा है, 5 या 15, 5 या 15 1 16, तो 1% बराबर आ गया 5 के, और हमें पूर्णांक बताना है, पूर्णांक होता है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 500 के, ये हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त होता है, यदि कुल मत 1000 है तो विजेता कितने उम्मीदवार से चुनाव जीता। अब हम मान ले रहे हैं पूरा टोटल वोट कितना है 100%, 100 में से एक पाया है 72, ये विनर वाला है, और एक लूजर है, लूजर है कितना पा रहा है हारने वाला, हारने वाला जब 100 में से 72 ये पा गया तो हारने वाला कितना पाया होगा, 100 में से घटा के इसे लिख देंगे, 100 माइनस 72 कितना आएगा 28, ये हो जाएगा 28।
अब इनके बीच का अंतर वही पूछ रहा है हमसे, इनके बीच कितने का अंतर है। देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, मतलब हमें 44% का मान बताना है। सीधे भी कर सकते हैं, वैसे भी बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे। अब हमें दिया है कुल ओट का 44% निकाल लेंगे, वही उत्तर होगा। कुल ओट का 44%, तो कितना 440 आंसर आ जाएगा। 440 हो जाएगा उत्तर। आप सीधे भी कर सकते हैं। अगर आप सीधे करेंगे तो हम देख लेंगे, यहाँ से 1000 लिखेंगे कुल वोट, यहाँ से लिखेंगे 72, और लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा -28। अगर इतना आप सीख जा रहे हैं तो आप सीधे लगा सकते हैं, यहाँ से करेंगे तब भी 440 आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे एक सवाल ये लिखा है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक हिंदी में, 20% अंग्रेजी में और 18% फ्रांसीसी है। शेष 28,800 पुस्तक की क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है। तो हम देख लिया जाए कि क्षेत्रीय भाषा में कितनी पुस्तकें हैं। तो शेष पुस्तक मतलब क्षेत्रीय भाषा वाली पुस्तक कितनी होंगी। 100 में से ये जो पुस्तकें हैं सबको जोड़ के घटाएंगे। 30 और 20 50 और ये 18 68 होगा। यहाँ से 20 30 और 18 को, तो हमें पता चल जाएगा क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें कितनी हैं। तो 100 में से घटाएंगे कितने को, 68 को, तो कितना आएगा यहाँ पे 32% पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। लेकिन इसका मान हमें दिया है कितना, 28,800 28,800। तो 32 से इसे काटिए, 16 से काट सकते हैं। 16 दूनी 32, यहाँ काटेंगे 16 का नम 16 और यहाँ बचेगा 12, तो 16 बटे 128, 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 900, मतलब 1% आ जाएगा 900 के बराबर। और हमें बतानी है कुल संख्या होगी 100%, तो 100% आ जाएगा 90,000। ये 90,000 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सीधे यहाँ से देख के लगा सकते हैं, इन सबको जोड़ के, और 100 में से घटाएंगे तो शेष बचेगा, और शेष वही हमें बताना है। शेष वही 32% बचा है। इसका देख सकते हैं आप, 9 गुना होगा। ये सीधे 9 गुना है, तो लगा देंगे, 2 जीरो पहले से है, तो आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। तो आइए देखा जाए सवाल को। जैसे हमें फार्मूला एक पता होना चाहिए, आय बराबर होता है व्यय या खर्च, इसी को कहते हैं, प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या, खर्च प्लस बचत। यहाँ से देख ले रहे हैं, यहाँ कहा क्या गया कि 25% 70% खर्च कर दे रहा है। अब ये बताइए, अगर आय रवि की 100 है, इनकम अगर 100 है, तो वो खर्च कितना कर दे रहा है। खर्च, ये एक्सपेंडिचर लिखिएगा, खर्च 70 कर दे रहा है, तो बचत कितने की करेगा। यहाँ से बचत लिखिएगा 30 की। तो ये रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहे तो रेशियो निकाल लीजिए, चाहे काट लीजिए। यहाँ से आपने निकाल दिया रेशियो। अब कहा है कि आय में 25% की वृद्धि। आय पहले थी 100, इसमें 25 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 125। अब आय हो गई है 125 और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि।
व्यय में भी कहा है कितना 10% की हो जाएगी, हो रही है वृद्धि। व्यय मतलब खर्च, इसमें भी 10% की वृद्धि। 1% 7 है तो 10, देखिए 100% अगर इतना है तो 1% होगा इतना, तो यहाँ 10% इसका निकालेंगे तो 7 होगा तो 77 हो जाएगा। तो ये बताइए अगर इसमें से इसे घटा दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि बचत कितना है। 15 में से 7 जाएगा 8 और 11 में से 7 जाएगा 4। अब यहाँ से पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। 30 से बचत कितना हो गया 48, 30 से 48 होने का मतलब 18 की वृद्धि प्लस 18। तो बचत में लिख लेंगे 18 बटे में 30 और गुणे में 100। देखिए 1 जीरो से 0 और 3 से काटेंगे 6, तो ये 60% की वृद्धि आ जाएगी। कितने की 60% की। और इसी सवाल को अब हम डेविएशन मेथड से लगाएंगे ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए, उससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे यहाँ 70% लिखा है 7/10, अगर इनकम है 10, एक्सपेंडिचर है 7, तो सेविंग है कितना, सेविंग यहाँ कितना हो रहा है 3 का। अब देख रहे हैं कि इनकम में कितने की प्रॉफिट हुई है वृद्धि, 25%। जितने इनकम में वृद्धि हुई है सब में हम बराबर बराबर बांट देंगे, केक कटेगा सब में बराबर बटेगा। ये लॉजिक लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ से कितना 25%, 25% और ये 25%। ओवरऑल 25% तो मिल ही रहा है, लेकिन कहा क्या है कि व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, यही व्यय है। इसे आप लिख सकते हैं हिंदी में आय, व्यय और बचत। व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका देख लेंगे अंतर, और वही अंतर इस 25 वाले में जोड़ देंगे। यहाँ से लेके इसमें हम जोड़ेंगे इसमें, तो 25 लिख लेंगे सेविंग वाले में, बचत में 25 और प्लस में देखिए यहाँ अंतर है 15 का। 15 और गुणे 7 कर लेंगे, 15 गुणे 7 कितना 105, और यही 105 यहाँ जोड़ लेंगे, और जितना उसका रहेगा ये उससे भाग, तो 105 और ये इस वाले सेविंग से भाग, क्योंकि सेविंग में बताना है इसलिए सेविंग वाला ये 25% लिखेंगे, और जितना यहाँ से अंतर है उसका इसके साथ गुणा करके और इसके साथ भाग कर लेंगे। तो आएगा कितना 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 25 और 35 हो जाएगा 60। तो ये 60% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, 60% उत्तर आएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर है। 16 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से कमरे की दीवारों और छत की सफेदी का लागत। अब देखिए यहाँ ये सब अलग है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबाइड है, मतलब घनाभकार है, घनाभकार है। तो इसका अगर हम देखेंगे कमरे का, अगर टोटल हमें खाली 5 साइड का निकालना है, 5 साइड का निकालना, एक साइड हमें नहीं निकालना है, इसमें ये बता दिया है घनाभ में। तो सीधे अगर देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए घन है, यहाँ से कह दिया है घनाभ है, तो ये कहा है कमरे की दीवारों और छत की सफेदी। ये जो फर्श वाला है इसे हमें नहीं लेना है, ये फर्श वाला हमें नहीं लेना है, ये इसमें लॉजिक है क्वेश्चन में। तो देखा जाए कैसे लगाया जाए इसे। यहाँ से अगर देखा जाए तो सॉल्व किया जाएगा। अगर इसका पूछता टोटल फार्मूला होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस LH। ये या तो फार्मूला ये लगा सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल बराबर,
और माइनस यल भी करना, क्यों? क्योंकि ये लेंथ और ये ब्रीथ है, एक बार नहीं लेना है। ये फार्मूला से लगा सकते हैं, या तो दूसरा फार्मूला ऐसे जा सकते हैं कि आप क्या करिए, इसे ऐसे लिख लीजिए, 2l + b इंटू में एच और प्लस में यल बी, तब भी आपका आंसर आएगा। कोई भी फार्मूला यूज करेंगे आंसर आएगा। हम इस फार्मूले से लगाते हैं, तो लिखेंगे 2, लेंथ कितना है 7, चौड़ाई कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है 3, और प्लस में यहाँ से लेंथ कितना है 7 और चौड़ाई 5। तो देख लेंगे 7 × 5 = 12, 7 84 और गुणे में 3, और यहाँ 5 3 7 × 5 = 35। इसका गुणा कर लेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, और ये हो जाएगा 35। 5 2 7 और 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये 287 आया। लेकिन अभी हमें गुणा करना है 16, कितना है? दीवार की सफेदी 16 है, तो 16 का गुणा करेंगे तो आप ऑप्शन 7 + 12, यहाँ से देखिए 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ हमने ऐसे गुणा कर दिया है, ध्यान रखना है आपको भी, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए 7 × 5 = 12 और 2 और 6, 3 दूनी 6, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72 प्लस 7 × 5 = 35। तो यहाँ से लिखेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, और ये 107 आया वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें कहा कि आ गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का है 16 रुपये, तो 107 मीटर स्क्वायर का लिख लेंगे 16। देखिए 1600 होगा और 16 7 112, 16 7 112 होगा, बचेगा 1, 16 का नम 16 और 1 हो जाएगा 17। गुणा कर लीजिएगा इसे, ये आ जाएगा, ऐसे गुणा कर लीजिए, 100 + 7 और गुणे में 16, देखिए 1600 हो जाएगा और प्लस 112, तो 1712 आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी आएगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन भी पता होना चाहिए आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के अगर चारों दीवारों का पूछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, 2l + b इंटू में h, ये हो जाएगा। विकर्ण भी आपको पता होना चाहिए, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा यहाँ पे l² b² और h², ये सब होगा घनाभ में। आते हैं आगे, अगला सवाल, कर्ण 25 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि उसने अपनी गति में 15 किमी प्रति घंटा से वृद्धि की है तो वह समान समय में 90 किलोमीटर अधिक तय करेगा। यात्रा की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें ये बताना, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है ये, कि अगर कहीं ऐसे लिखा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको कहीं यहाँ पे दूरी दे दे ए बी का रेशियो, तो क्या ये जो चाल है वो भी क्या होगा, ए बी के रेशियो में होगा। लेकिन अगर समय कहीं दिया रहा है ए बी के रेशियो में, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, चाल, बी ए का रेशियो हो जाता है चाल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर देखिए यहाँ चाल दूरी चाल कितना दी है 25 और फिर बढ़ के हो जा रहा है 15 की वृद्धि। शुरू में चाल है कितना, स्पीड 25 और फिर बाद में 25 में बढ़ जा रहा है 15, तो 25 में 15 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 40।
ये आ गई किसकी, स्पीड की रेशियो। स्पीड का रेशियो 5 से काटेंगे, 5 बचे और 5 बटे। स्पीड का रेशियो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। जितना स्पीड का रेशियो उतना है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना, 5 और 8। और अंतर हमें दिया है डिफरेंस, कि अधिक दूरी कितना तय कर रहा है, 3 का। यही 3 का मान दे दिया है 90, कितना, 30 गुना। यहाँ से इसका 90 है कितना, 30 गुना। और हमसे ये पूछा ये है क्वेश्चन में हमसे कि बताइए कि वास्तविक दूरी कितनी। तो वास्तविक दूरी है 5, तो 5 का कर लेंगे 30 गुना। तो 5 का 30 गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 किलोमीटर। और ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में यही इतने सवाल रहेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को इस सीरीज में मज़ा आया होगा, आप लोग को कुछ नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी जब तक पेपर ना हो जाए एसआई का। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए और लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का भी सम्मान करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।